नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और सबसे पहले बात करेंगे आज नवरात्र की। जी हां, नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वहीं मंदिरों में मां के जयकारे भी गूंज रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है जहां मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज विशेष तौर पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मां के जो मंत्र है उससे जो पॉजिटिविटी आती है वो काफी सकारात्मक होती है। और इसी के चलते आज नवरात्र का तीसरा दिन है जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के साथ ही कई सारे मंदिरों में देखा जा सकता है कि भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पर भक्त लगातार मां के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि देखा जाए कि पूरे देश भर में नवरात्र की धूम है और सुबह से शाम तक पांडाल सजे हुए हैं जहां पर मां के जयकारे सुनाई देते हैं। और इसी के चलते श्रद्धालु दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां का पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त अपनी मन्नतों को लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। और एक प्रतीक होता है नवरात्र का श्रद्धा और भक्ति का, जहां भक्त अपनी मां को पूजने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं और कई सारी मन्नतें रहती है जो कि मां पूर्ण करती है। नवरात्र में कहा जाता है कि खास तौर पर नवरात्र में 9 दिनों की मां की पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की तमाम जो मन्नतें हैं वो मां पूरी करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति की शक्ति में काफी शक्ति होती है और इसी के चलते श्रद्धालु मंदिरों तक पहुंचते हैं अपनी मन्नतों को लेकर। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में अमित बागलेकर देवास से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जैसा कि देखा जाए कि नवरात्र का आज तीसरा दिन है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? दिन चंद्रघंटा की पूजा, चंद्रघंटा माता की चंद्रघंटा माता की भवानी। उसके अलावा माँ को आज का जो चंद्रघंटा पूजा का विशेष करा जाता है। इसके अलावा माँ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। और इस वक्त हम देवास की माँ चंद्रघंटा भवानी के दरबार में यहाँ पर बताना चाहूंगा, साधना के दर्शकों को सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा कि किस तरह से माँ तो कमल का फूल जो आज के दिन तीसरे दिन की जो पूजा का विशेष रहता है वो अर्पण किया गया। उसके अलावा माँ का विशेष श्रृंगार भी किया गया आज के दिन। और इस माता टेकरी पर जो दर्शनार्थी की भीड़ है, अगर आज बात करेंगे हम तीसरे दिन, तो अभी तक तकरीबन 70 से 80,000 लोगों ने माँ के दर्शन करे। और इस वक्त देखिए आपको माँ चंद्रघंटा के दरबार भवानी के दरबार में जहाँ पर लोग आते हैं तो अपनी मनोकामना लेके मनोकामना ऐसा बोला जाता है कि मनोकामना पूजन है। और इस नवरात्र दरबार में बैठे हैं जहाँ पे चमत्कार जब माँ को बीड़ा खिलाया जाता है तो बीड़ा माँ के मुंह में था। बहरहाल अगर बात करते हैं उस बीड़े के कई बार वो नीचे गिरता है, पर कल पूरी आरती के समय तक वो बीड़ा नीचे नहीं गिरा। और इसी विषय पर हम तुलजा भवानी के दरबार में जो पंडित है उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो चमत्कार हुआ है माँ का तीसरा दिन है। पूजा अर्चना की पूजा हुई है तीसरा दिन। पंडित जी का संस्कार हुआ उसके बारे में क्या कहना है, तो क्या चमत्कार माताओं को गर्व नहीं होता, संतान बेटे तक बोल रहा है। इसीलिए जब महिला आगे शब्द का महिला भोग लगाएगा तो थोड़ा सा मंडल में ही विराजमान रहा। पार्टी के उसके बाद चमत्कार पहले या पहले रोज की तरीके कई चमत्कारों महाराज ने कई वर्षों में तपस्या की है। आज भी सदानती शाखों में माने आप यथार्थ स्थिति में माने, क्योंकि कई बार ऐसा लगा भोग का उच्चारण हाँ नदी भक्तों को मानते कि मुंह खाकर उनको आपको जीवन मिल रहा है। के समय जो देखेंगे आपको इसको तेजा भवानी और चावल उनको पहाड़ों वाली जगह दिखाया जाएगा। तो किस तरह समस्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि मेरा स्वयं कई लोग गलत करते हैं, देखते हुए आता है
और जब आपकी मन वो भी आप समाज और उसमें ऐसे जो भगवान के मंदिर बता रहे हैं कि इस मां मनोकामना पूरी करती है और मतलब दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर आप खुद मौजूद है। देखा जाए तो आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और आज का दिन इसलिए खास होता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और उसी मंदिर में आप उपस्थित हैं। एक बार श्रृंगार बताइए कि माँ चंद्रघंटा का किस प्रकार से भक्तों ने, पंडितों ने श्रृंगार किया है। बिल्कुल, मैंने अपना कैमरा नहीं बताना चाहूँ किस तरह से माँ भगवान का श्रृंगार हुआ कि किस तरह से माँ को आज कमल का फूल जो अर्पण किया जाता है, माँ जो चंद्रमुंडा उनका जिस तरह से पूजा दर्शक देवी किस तरह से माँ को कमल का फूल है उनका पूरा श्रृंगार किया गया और इस जगत जननी माँ तुलजा भवानी है इसको दर्शन साधना करके जितने भी दर्शक है वो बिल्कुल अभी लाइव दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमिता, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि माँ का श्रृंगार किस खूबसूरती के साथ में किया गया है, जहाँ पर माँ को फूलों से सजाया गया है और विशेष तौर पर उनको जो फूल पसंद है वो भी वहाँ पर रखा हुआ है, तो विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। आपके पास में तमाम वहाँ पर भक्त भी मौजूद है, एक बार उनसे चर्चा करिए क्योंकि आज तीसरा दिन है और किस तरीके का माहौल भक्तों में देखने को मिल रहा है और कहाँ से भक्त आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम भक्तों की बात करेंगे तो मात्र जिससे पूजा बना हुआ चामुंडा का जो दरबार है हम कुछ भक्तों से बात करेंगे किस तरह से आप जो मार्च नवरात्र का तीसरा दिन है वो कहाँ से आए दर्शन कर रहे हैं और किस तरह से अभी आप कहाँ से आए हैं। मैं देवास से आया हूँ। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। अच्छा लग रहा है माता पिता भवानी और बहुत श्रद्धा द्वारा हम पहले दिन से आए थे, काफी मात्रा में लोग आए थे, करीब 50,000 के ऊपर आई गए। जिस तरह से दर्शनार्थी बता रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु की भीड़ लग गई वो फिर बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आ रहा हूँ बड़ौदा से और इसके बारे में बहुत सुना है देवी के बारे में और आकर बहुत पसंद हो रहा है, जैसे साक्षात देवी का दर्शन हो रहा है और बहुत ही उसमें जिस तरह से गुजरात के दर्शनार्थी जो आपके मन की जिस तरह से उन्होंने दर्शन कर माँ के दर्शन करने के बाद जो आत्मिक आत्मता रहती है मन से वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आज उनकी इच्छा थी वो पूरी हुई है। जी अमित, अगर इसकी मान्यता की बात कर ले तो क्या मान्यता है इस मंदिर की और कहा जाता है कि काफी प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल ये जो मंदिर है माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा का देवियों का आवाज कर सकता है देवास में भी कहा जाता है और इस वक्त हम जब दरबार में खड़े यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं जो कुछ दर्शनार्थी और भी कहाँ से आया क्या आपकी कुलदेवी की साथ नवरात्र का तीसरा दिन है बिल्कुल जिस तरह से बता रहे कि हर साल पूजने आते हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन जिस महत्वता की हम बात करते हैं जब दो देवियों का चामुंडा में तुलजा भवानी के वहाँ पे टेकरी पहाड़ पर जो टेकरी पर्वत है यहाँ पर बिल्कुल और भी देवी देवता है इसके अलावा भैरव महाराज का मंदिर जो आप विशेषता की बात करें मंदिर की तो जब भी देवास में संकट आता है तो इसको हरने के लिए चामुंडा माँ तुलजा भवानी अपने पुलिस नवरात्र के बाद में दक्षिण भारत में शहर में जो परंपरागत जुलूस निकलता है उससे जगत जननी माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी अब देवासवासियों को दर्शन देने के लिए स्वयंभू रूप आती है। जी अमित, जैसे कि बात की जाए तो काफी प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से गुजरात और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, तो ऐसे में प्रशासन की क्या इंतजाम है वहाँ पर सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल मैं बताने होगा प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है चूंकि जिला प्रशासन को यहाँ पर लगा हुआ है सबसे पहले पुलिस बल में मौजूद है जो ड्यूटी पर तैनात है इस समय। बात करके अगर हम यहाँ पे माँ पूजा भवानी के दरबार में तो पुलिस मुस्तैद है बिल्कुल दर्शनार्थियों को समझाने के लिए जब दर्शनार्थियों की समस्या है उनको उससे भी उसका निराकरण करो जो टेकरी में माकूल व्यवस्था है वो पुलिस द्वारा देखी जा रही है। जी तो बिल्कुल सुरक्षा हमारे पास किस तरह की व्यवस्था है नवरात्र का तीसरा दिन है ये दर्शनार्थी आ रहे हैं सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। पुलिस फोर्स लगा हुआ है जिससे आने जाने वाले दर्शनार्थी समस्या का सब लोग आ रहे हो माता जी के दर्शन करके बोलने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुबह से दर्शनार्थी की किस तरह से पुलिस का व्यवस्था करना पुलिस जहाँ भी देवास पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस व्यवस्था में लगी करीब से ऐसी व्यवस्था तो पुलिस इसके अलावा स्काउट गाइड के बच्चे कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी माँ की सेवा में सेवा रखते हैं। जी
अमित, जैसा कि काफी प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से भक्त आते हैं, अगर देवास में अगर वहां उस स्थान पर पहुंचना है जहां पर माँ चंद्रघंटा का मंदिर है, तो ऐसे में कैसे जो अन्य भक्त हैं वो माँ के दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका अगर हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के दर्शन की बात, जिस तरह बता रहे हैं माँ चंद्रघंटा के दर्शन की नवरात्र के 3 दिन पहले उन्होंने व्यवस्था रखी। अगर हमने व्यवस्था की, अन्य व्यवस्था का मतलब ये है कि उन्होंने लाइव दर्शन रखे, यूट्यूब पर भी दर्शन, इसके अलावा तमाम शहर में कई स्थानों पर इन्होंने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, जिससे आप दर्शन कर सकते हैं। जी, वहां पर देखा जाए तो पंडित जी भी मौजूद है, एक बार उनसे चर्चा करिए और पूछिए कि आखिर किस मंत्र के साथ उच्चारण के साथ में माँ चंद्रघंटा के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी से बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह से मंत्रों का उपचार किया जा रहा है, क्या है, इस विषय में उनसे चर्चा करते हैं। बिल्कुल एक दिन सबसे पहले दर्शन बिल्कुल बताना चाहूंगा, पंडित जी तीसरा दिन किन मंत्रों का उपचार किया जा रहा है? चंद्रघंटा देवी का पूजन किया जाता है। तो चंद्रघंटा देवी के साथ में दुर्गा सप्तती के बीज मंत्रों का, मूल मंत्रों का उच्चारण करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन विभिन्न प्रकार से लोग मान्यताएं रखते हैं और विभिन्न प्रकार की, कोई गोबर पूजा करता है, कोई सात्विक पूजा करता है, कोई तांत्रिक पूजा करता है, कोई मानसिक पूजा करता है। इसी प्रकार की अन्य विभिन्न प्रकार की पूजा आपको देखने को मिलती है। खास बात है जो दो देवियों का वक्त कहीं ना कहीं राज परिवार से भी देखा जाता है, क्या कहानी है? यहाँ का देवास का इतिहास रहा है, यहाँ 2 देवियों का वक्त है, 2 राजाओं का राज रहा। इसी प्रकार से एक राजा तो पंद्रह राज, जब श्रीनाथ जी महाराज जब देवास पधारे तो राजा के यहाँ पधारे थे, उस समय उन राजा को पूरा दान श्रीनाथ जी महाराज को दान देकर के यहाँ से अपनी पूरा राजपाट हटा दिया। तो उनका जरा राजपाट श्रीनाथ जी महाराज के हाथ में आया। दूसरा राजपाट आया अपने गुजरात पवार का पूरा गोल्डन स्टेट हुई हो गए। जैसे आप देखते हैं चामुंडा माता जो पवार के खुल लेगी, बहुत ही बड़ी बात। आज भी राज परिवार आज भी राज परिवार से होता है। तो जो मल्हार राज और दरबार के रूप में यहाँ पर पूर्ण आहुति को उपस्थित होते हैं, चामुंडा माता को अष्टमी को रवान होता है। तो वहाँ भी राज परिवार से अपना विक्रम भगवान साहब है, वो भी वहाँ पर उपस्थित होकर के पूर्ण आहुति में अपना योगदान देते हैं। जिस तरह से पंडित जी बताया कि राज परिवार द्वारा भी यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, बराबर अष्टमी के दिन जो हवन होता है उसमें आहुति दी जाती है। कहाँ से आए आप लोग, कैसा क्या लगता है आपको, हर साल आपसे क्या नवरात्र का जहाँ जो देखने का बात होता है, हमको कुछ बड़ा आदत किसी तरह करते हैं। और ये नवरात्र के दिन हम पूरे साल इंतजार करते हैं 9 दिन का महारात्रि माँ का उसके जल्दी दर्शन करना आके, और फिर वही हर चीज करके जो हमारी लगी रहती है और साथ ही साथ गरबा डांस करना, मतलब बहुत आनंदित लगता है। ऐसा लगता है मानो कि माँ की बेटी अपना मगर हमसे को दर्शन देती है। तो इस दिन का इंतजार करते हो, आतुरता से रहता है कि ये दिन के बाद माँ की सेवा कर पाए और दर्शन का लाभ ले सके। जी बिल्कुल अमित, तो देखा जाए तो काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, काफी श्रद्धा। सुबह के अभी 9:15 बजे है और अभी से देखा जाए तो भक्त दूर दूर से वहां मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। नवरात्रि की तस्वीरें हमारे दर्शकों। तो नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है और इसी के चलते हमने आपको देवास में माँ चंद्रघंटा खुद विराजमान है उनकी तस्वीरें दिखाई, जहां पर ये मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर अपनी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। बता दें कि आपको यहाँ पर 2 मंदिर स्थित है, जहां पर एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। बड़ी माँ को तुलजा भवानी कहा जाता है, इसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी के साथ में छोटी माँ यानी कि माँ चंद्रघंटा को कहा जाता है और काफी मान्यता है, काफी पुराना मंदिर है जहां पर दूर दूर से भक्त अपनी तमाम मनोकामनाओं के साथ में माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी के साथ माँ के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और तमाम मनोकामनाएं भी कहा जाता है कि पूर्ण होती है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवों के देवास कहा जाता है, देवों का देव का स्थल कहा जाता है देवास को और इसी के चलते मां चंद्रघंटा वहां पर विराजमान है जिनकी पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पर भक्त अपनी मनोकामना के साथ में अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ में मां को पूजने और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मां के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इसी का प्रतीक है ये मंदिर, जहां पर दूर दूर से भक्त इस मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं।